पूज्यं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे बड़े पंच प्रवेशी भगवान की, देवादेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। पहला सूत्र द्वितीय अध्याय का पढ़ चुके थे। अब 108 पेज पर पढ़ना है। अत्र आह तस्यैकस्यात्मनो ये भावा औषमकादस्यस्ते किं भेदवन्तः उत उत्तरभेदः इति। अत्रोच्यते भेदवन्तः यदि एवं भेदा उच्यन्ते इति। त्यात् क्या कह रहे हैं? कब इसकी बात कह रहे हैं? उस एक आत्मा के जो औषम्यकादी भाव हैं उनके कोई भेद है कि नहीं है? यदि भेद हैं, यदि ऐसा है तो उनके भेदों का कथन करना चाहिए। इसलिए आगे का सूत्र यहाँ पर कह रहे हैं, द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टा जो ऊपर कहे गए हैं, ऐसे जो भाव हैं, 5 भाव हैं, उनके क्रम से लगा लेना। 2, 9, 18, 21 और 3 भेद हैं। यानी क्रम से कैसे लगाएंगे? औषमिक के कितने होंगे? 2, छायक के 9, छायोषमिक के 18, औदिक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद। अब संख्यावाची 2 आदि शब्दों का द्वंद्व समास करके पश्चात उनका भेद शब्द के साथ स्व पदार्थ में या अल्प अन्य पदार्थ में समास जानना चाहिए। स्व पदार्थ प्रधान समास यथा दौचे, नौचे, अष्टादश्च, एकविंशतिश्च, त्रयश्च इति द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रयः ते यो भेदा इति द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदाः। समझ गए ना? क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ ये हुआ अन्य पदार्थ प्रधान समास यथा हमने कहा द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रियो भेदा येषां ते द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा। जब 100 पदार्थ में समास करते हैं तब औषमिक आदि भावों के 2, 9, 18, 21 और 3 भेद हैं, ऐसा संबंध कर लेते हैं। यद्यपि पूर्व सूत्र में औषमिक आदि पद की षष्ठी विभक्ति नहीं है तो भी अर्थवश विभक्ति बदल जाती है, और जब अन्य पदार्थों में समास करते हैं तब विभक्ति बदलने का कोई कारण नहीं रहता है। सूत्र में इनकी विभक्ति का जिस प्रकार निर्देश किया है तदनुसार संबंध हो जाता है। सूत्र में यथाक्रम वचन यथा संख्या के ज्ञान कराने के लिए, किसकी कितनी संख्या है क्रम से, वह बताने के लिए रखा है। यथा औषमिक भाव के 2 भेद, छायक के 9 भेद, मिश्र के 18, औदिक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद, यह दर्शाने के लिए यहाँ पर कहा गया। समझ गए ना? ये इन्होंने मात्र अभी भेद दर्शाए हैं। किन्होंने दर्शाए? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर भेद बताए, इस प्रकार के इतने होते हैं। हम सर्वसिद्धि पढ़ रहे हैं ना? हाँ, जो टीका में बता रहे हैं, उमा स्वामी महाराज ने बताए थे। हाँ, नहीं, यहाँ पर जो ग्रंथ बताया जा रहा है उसी का कहा जाएगा। हाँ, गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाऊँ, अभी तो हमें पूज्यपाद स्वामी ही सब कुछ है, तरोत्तर ग्रंथ का रहा। इसलिए अब इसके आगे कहते हैं, यदि ऐसा है तो औषमिक के 2 भेद कौन से हैं? इस बात का ज्ञान कराने के लिए 2 भेद बता रहे हैं। सम्यक्त चारित्रे, हाँ, द्विवचन में, इसलिए सम्यक्त और चारित्र, जो कि प्रकरण चल रहा है औषमिक के भेद का, तो यहाँ पर आ जाएगा औषमिक भाव के 2 भेद हैं, सम्यक्त और चारित्र, अर्थात औषमिक सम्यक्त और औषमिक चारित्र।
सम्यक तो चारित्र के लक्षण का व्याख्यान पहले कराए हैं। शंका, इनकी औपशमिकपना किस कारण से है? समाधान, चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, कषाय वेदनी और नो कषाय वेदनी। दर्शन मोहिनी के तीन, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्। इन सात के उपशम से औपशमिक सम्यक होता है। सात प्रकृतियाँ मुख्य रूप से हैं, अनंतानिबंधी, क्रोधमानमय लोग, मिथ्या, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। इस सात प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक दर्शन होता है वह कहलाएगा कौन सा? औपशमिक सम्यक तो कहलाएगा। शंका, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के कर्मों के उदय से प्राप्त कलुषता के रहते हुए इनका उपशम कैसे हो सकता है? शंका का कह रहा है कि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि भव्य है, उसके कर्मों के उदय से प्राप्त कलुषता के रहते हुए कर्म से कलुषता जो प्राप्त है उपशम कैसे हो सकता है? तो समाधान कर रहे हैं, काल लब्धि आदि के निमित्त से इनका उपशम होता है। आदि शब्द दिया, अकेला काल लब्धि नहीं। हाँ, अब यहाँ काल लब्धि को बतलाते हैं। कर्मयुक्त कोई भी भव्य आत्मा अर्धपुद्गल परिवर्तन नाम के काल के शेष रहने पर प्रथम सम्यक के ग्रहण करने के योग्य होता है। इससे अधिक काल के शेष रहने पर नहीं होता। यह एक काल लब्धि है। कैसी है? दूसरी काल लब्धि का संबंध कर्म स्थिति से है। उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर या जघन्य स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त का लाभ नहीं होता। क्या अर्थ हुआ? पहले उन्होंने काल लब्धि बताई। उन्होंने ये कहा, जिस जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है उसी सम्यक की प्राप्ति होती है। क्या कहा? हाँ, एक बात ये कही, लेकिन अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल का समय कैसा है? नहीं, अंतर मुहूर्त से लेकर के, कैसे लेकर के? अंतर मुहूर्त से लेकर के असंख्या 24 तक। कैसा है? असंख्या 24 बीत जाए तब तक है, लेकिन अंतर मुहूर्त और असंख्या 24 के बीच के सब मध्यम काल है। समझ गए? इसलिए काल लब्धि कब आएगी इसका प्रयास नहीं करना, हमें जो कहा गया है उसका प्रयास करना है। समझ गए? हमें क्या पता काल लब्धि कब कैसी है, इसलिए हमें हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जब काल लब्धि आएगी, मान लो अपने पास काल लब्धि आ गई है ना, उपशम सम्यक्त भी हो गया मान लो, लेकिन जब तक पुरुषार्थ नहीं करें, पुरुषार्थ करेंगे तो अंतर्मुहूर्त में भी काम हो जाए, 2-4 भाव में भी काम हो जाए, 8-10 भाव में भी काम हो जाए, वरना असंख्या 24 तक भटकते रहो फिर, है ना। इसलिए ये सब होने के बावजूद ही पुरुषार्थ को मुख्यता रखिए। किसको रखिए? जैसे मरीचि का जीव था, उसे ज्ञात हो गया कि मुझे क्या बनना है? तीर्थंकर बनना है। भटक गया, भटकते भटकते एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला गया। वह चाहता तो अच्छी अच्छी पर्याय में रह सकता था। कहाँ रह सकता था? अच्छी अच्छी पर्याय में रह सकता था, लेकिन सागर को मायु स्वर्गों की उसमें रह सकता था। एक इंद्रिय आदि में क्यों भटकना पड़ा? क्योंकि उसी अभिमान आ गया, अब तो मेरा कल्याण होना ही होना है। ऐसे जो काल लब्धि वाले जब आएगा आएगा, अभी जो करना सो करते जाओ, ऐसा कहने वाले ऐसे भटकेंगे, दुख उठाएंगे। अच्छी अच्छी पर्याय को प्राप्त करना है तो काल लब्धि की प्रतीक्षा मत करो, अच्छा अच्छा काम करो। हैं वो हमें क्या करना? हम तो चले हैं अपनी मंजिल राह पर, उस मंजिल को फिक्र हो तो आ जाए मेरी राह पर। क्या? हम तो चले हैं अपनी मंजिल राह, उसको फिक्र हो तो आ जाए अब मेरी राह पर। हाँ, सीधी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम चल रहे हैं तो वर्तमान तो हम पाप से बच गए ना। किससे बच गए? वर्तमान के पाप से तो हम बचे हैं ना। व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, भले मोक्ष हो देर से, दूर रहें अघगर्त। गर्त माने गड्ढा, अघ माने पाप। भले हमें देर से हो मोक्ष, लेकिन अभी वर्तमान तो पाप के गड्ढे से बच गए ना। मुख्य पुरुषार्थ क्या है हमारा? पाप के गड्ढे से। व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ। बताओ, मुन्नी बनने में कौन सा अनर्थ है? व्रत लेने में कौन सा अनर्थ है? कुछ नहीं। तो व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, भले मोक्ष हो देर से,
दूर रहें अघगर्त। मोक्ष जब होगा दूर रहें अघगर्त। अघ माने पाप, पाप के गड्ढे से, गर्त माने गड्ढे से दूर तो है अभी, वर्तमान पाप से बच गए, इससे बड़ी और क्या चाहिए, इसमें अनर्थ तो कुछ है नहीं है ऐसा। भले मोक्ष हो दूर, देर से दूर रहें अघगर्त माने पाप के गड्ढे से तो हम बच गए वर्तमान। हाँ आप पूछो। हाँ लेकिन पापों का कर्म से संबंध और उनका कर्म से संबंध है, उसका इफेक्ट कहाँ मिलता है? जहाँ कर्म होता है। तो कर्म में इफेक्ट कैसे मिल सकता है? नहीं, जहाँ कर्म है, कर्म कहाँ है, आत्मा में है। जो कर्म आत्मा में है वही ये भाव है। मैं पूछना चाहता हूँ अभिव्यक्ति कहाँ से? किसकी? इन भावों की अभिव्यक्ति कहाँ से? कर्म के द्वारा। वो तो कर्म का उदय आया। हाँ, अभिव्यक्ति कहाँ देगा? वर्तमान में देगा। तो कहाँ से देगा? नो कर्म के साथ देगा। हाँ, तो उसमें क्या चीज़ आपके पास जुड़ी रहेगी? कौन सी चीज़ में परिवर्तन आएगा? हमारी परिणति में परिवर्तन आएगा। वही परिणति में जानना चाहिए। वही परिणति तो है, जैसे जो चीज़ें श्रद्धा गुण से वो रखती है विषय, परिवर्तन आ जाएगा हमारे ज्ञान दर्शन आदि में परिवर्तन आ जाएगा। ज्ञान दर्शन आदि में, गुण में, सब में अंतर आ जाएगा। और मुख्य चीज़ क्या? मुख्य चीज़ यही तो है, मन में अंतर आ जाएगा। ये कहना चाहते हैं क्या? सोच में अंतर आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, उसके अतिरिक्त और भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या हो सकता है? आपकी वर्तमान की चर्या में अंतर आ सकता है। विचार में, चर्या में, ज्ञान में, दृष्टि में, सब में अंतर आएगा। भाव का मतलब यहाँ विचार लगाना क्या? नहीं, वो तो उसके परिणाम स्वरूप होंगे। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, भाव का मतलब विचार नहीं है? नहीं, विचार नहीं है, उस परिणाम स्वरूप होंगे। वरना वर्तमान जो आपके विचार चल रहे हैं वो अलग चीज़ है, ये बाहर की विचार परिणति अलग है। मैं पूछना चाहता हूँ कि विचार नहीं है तो वो है क्या चीज़? कौन सी? जैसे अपने लेस्या कहा, लेस्या भी तो यही है, तो लेस्या ही तो विचारों का परिणमन है। अभिव्यक्ति के लिए मन मिला है आदमी के लिए। जी हाँ, जी हाँ। तो वो अभिव्यक्ति मन में आएगी कि कहीं और भी आएगी? मन में भी आएगी, वचन में भी आएगी, काय में भी आएगी। हाँ, सब में आएगी परिणमता। इसीलिए तो कई लोग ये जानना, मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इस बात को। कई व्यक्ति समझते हैं भाव का मतलब विचार, परिणाम। परिणाम भी लिखा है, तो परिणाम का मतलब मानसिक विचार है, उनको नहीं गिरना। ये नहीं तो यदि मानसिक परिणाम गिरने लगेंगे तो एक इंद्रियों को भाव नहीं होंगे। एक इंद्रिय को भाव कैसे होते? भाव तो सबके पास है, औदैहिक भाव तो विशेष तौर से एक इंद्रिय आदि औदैहिक भाव सब जीवों में रहेंगे। इसलिए मात्र मन नहीं लेना, बल्कि उसके जो भी गुण हैं, ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, काय सब में आएगा इसका। इसलिए ये एक इंद्रिय में घटित हो जाएगा, दो इंद्रिय में घटित हो जाएगा, सब में घटित हो जाएगा। मन वचन काय तीनों से प्रदर्शित होते हैं। जैसे किसी के घर में 3 द्वार हैं तो वो तीनों में से आना जाना कर सकता है। किसी के पास 2 है तो 2 से करता है, किसी के पास 1 ही है। जितनी इंद्रियां होगी उस प्रकार से परिणमन करेगा। तो हमारे यहाँ पर कहना तो ये था कि मरीचि जो था, क्या था, अब तो मुझे बनना ही है। ऐसे यहाँ पर कह दिया जब काल लब्धि आएगी तब होना ही है। फिर आप पुरुषार्थ क्या करें? यदि वह पुरुषार्थ करता मरीचि का जीव, तो उसे इस प्रकार की दुर्गतियों का मुख नहीं देखना पड़ता। सदगति आदि में वह अपना जीवन निकाल लेता, ये पुरुषार्थ कर सकता था। इसी प्रकार से हम वर्तमान में पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। जैसे व्रत आदि के साथ करेंगे तो अलग प्रकार की गति मिलेगी, अलग प्रकार का शयन, अलग प्रकार का वर्तमान का माहौल मिलेगा, और अव्रत के साथ रहेंगे तो अलग प्रकार की परिणति रहेगी। आए समझे? अब दूसरा उन्होंने कहा, दूसरी काल लब्धि के संबंध कर्म स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर या जघन्य स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर प्रथम सम्यक का लाभ नहीं होता। मध्यम परिणाम रहते उस समय क्या होता है? सम्यक का लाभ। संकत्व फिर किस अवस्था में होता है? समाना जब बंधने वाले कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी साहुरों पर पड़ती है। आए सुने, विशुद्धि लब्धि के माध्यम से अपना काम करता है, और विशुद्ध परिणामों के बस से सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति संख्यात 1000 साहुरों कम
अंतः कोड़ा कोड़ी सागर को प्राप्त होती है, तब यह जीव प्रथम सम्यक के योग्य होता है। ये काल लब्धि भाव की अपेक्षा होती है। जो भव्य है, संगी है, पर्याप्तक है और सर्वशुद्ध है, वह प्रथम सम्यक को उत्पन्न करता है। समझ गए ना? बाहर की योग्यता भी चाहिए। क्या चाहिए? वह संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए और सर्वशुद्ध जागृत अवस्था वाला होना चाहिए। ऐसा प्रथम शब्द को उत्पन्न करता है। आदि शब्द से जाति स्मरण आदि का ग्रहण करना चाहिए। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आदि से क्या लेना अपन को, तो कह रहे हैं कि वह जाति स्मरण आदि के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है। बाह्य कारण आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? बाह्य कारणों के माध्यम से, अंतरंग और बाह्य दोनों कारणों से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से औपशमिक चारित्र्य होता है। समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से क्या होता है? औपशमिक चारित्र्य होता है। इनमें से सम्यक्त पद को आदि में रखा है, क्योंकि चारित्र्य सम्यक्त पूर्वक होता है, इसलिए पहले सम्यक दर्शन रखा है, बाद में चारित्र्य रखा है। तो औपशमिक सम्यक्त क्या हुआ? औपशमिक सम्यक्त का क्या अर्थ हुआ? जो 7 प्रकृतियों के उपशम से प्राप्त होता है वो औपशमिक सम्यक दर्शन कहलाएगा। औपशमिक सम्यक दर्शन 2 भेद हो जाते हैं। एक प्रथम उपशम होता है, दूसरा द्वितीय उपशम होता है। प्रथम उपशम सम्यक का अर्थ क्या है? कोई मिथ्या दृष्टि जीव है ना, उसको दर्शन मोहि की 3 प्रकृतियाँ कौन सी? मिथ्या, सम्यक, सम्यकपति और अंतर्मन्य की 4, क्रोध, मान, वही 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त होता है वह कहलाएगा प्रथमोपशम सम्यक्त। कौन सा कहलाएगा? फिर उसके बाद आता है तुम्हारा, जैसे, लेकिन इसमें और विशेषता आ जाएगी। जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि है तो 5 प्रकृतियों का उपशम करता है, और शादी मिथ्या दृष्टि है 5, 6 या 7 प्रकृतियों का भी उपशम कर लेता है। अब द्वितीय उपशम सम्यक कहाँ प्राप्त होता है? इसके 2 मत हैं। इसके द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन के कोई आचार्य चौथे गुण स्थान में भी मानते, कोई आचार्य सप्तम गुण स्थान से मानते हैं। तो 6 सम्यक के अनंतर ये प्रथम सम्यक के बाद बनेगा 6 सम्यक दर्शन। 6 सम्यक दर्शन के बाद क्या होगा? उपशम सम्यक होता है, वह कहलाएगा द्वितीय उपशम सम्यक। वो चौथे से लेकर कहाँ तक होता है? 7वें गुण स्थान तक, है ना। वह यह भी 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है। सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनि यदि उपशम श्रेणी चढ़ें, क्या चढ़ें, और उसको छायक सम्यक द्वितीय सम्यक आवश्यक है। उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए दोनों, चाहे उपशम हो चाहे छायक हो, लेकिन चाहिए जरूर। तो ये इसके लिए द्वितीय उपशम कहलाता है। कौन सा कहलाता है? द्वितीय उपशम। अब कई आचार्यों का मानना ये हो जाता है कि द्वितीय सम्यक चौथे गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान तक होता है, लेकिन कुछ आचार्यों को मानना है मात्र जब वह श्रेणी चढ़ते हैं द्वितीय सम्यक उस समय प्राप्त होता है सप्तम गुण स्थान में। हमें दोनों मत स्वीकार है। ऐसा भी हो सकता है कि मरण की अपेक्षा चौथा गुण स्थान ले लिया हो, वहाँ पर सप्तम गुण स्थान वाले थे, द्वितीय सम बना, वो सप्तम मरण हो गया, इसलिए वो चौथे गुण स्थान मान लिया हो आचार्यों ने। हाँ, नहीं, वो नहीं कहलाएगा। वो प्रथम कई बार असंख्यात होकर छोड़ सकते हैं, बार बार हो सकता है, वो तो उसकी कोई बाधा नहीं ऐसा। अब औपशमिक चारित्र्य क्या है? सर्वमोहिनी कर्म के उपशम से औपशमिक चारित्र्य होता है। इतना यहाँ पर विशेष रूप से खोला गया है। विशेष अर्थ दे रही है। उपशम 2 प्रकार का है, कर्णोपशम और अकर्णोपशम। कर्मों का अंतरकरण होकर जो उपशम होता है वह कर्णोपशम कहलाता है। ऐसा उपशम दर्शन मोहिनी और चारित्र्य मोहिनी इन 2 का ही होता है और किसी का नहीं होता। इसलिए उपशम भाव के 2 ही भेद बतलाए, किंतु इतनी विशेषता है कि अनंतानवन्य चतुष्क का अंतरकरण उपशम नहीं होता। इसलिए जहाँ भी उसके उपशम का विधान किया गया है वहाँ इसका विशुद्धि विशेष से पाया गया अनुदय उपशम ही लेना चाहिए। औपशमिक सम्यक दृष्टि की दर्शन मोहिनी का तो अंतरकरण उपशम होता है, वह अनंतानवय चतुष्क का अनुदय रूप उपशम यह उक्त कथन का भाव है। जो सम्यक दृष्टि है उसकी दर्शन मोहिनी का तो हो सकता है ना,
ऑप्शन सम्यक दृष्टि के दर्शन मोहिनी का अंतःकरण ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अनंतान्वय चतुष्कृता उदय रूप ही उपशम होगा। यह उक्त कथन का भाव है। प्रकृति में जिस जीव के औपशमिक सम्यक की उत्पत्ति होती है उसकी योग्यता का निर्देश करते हुए ऐसी 4 योग्यताएं बतलाई हैं। विशेष इस प्रकार का है। पहली योग्यता है अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल की। जिस जीव के संसार में रहने का इतना काल शेष रहा है उसे ही सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, पर इतने काल के शेष रहने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। समझ गए? इसके पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती इतना सुनिश्चित है। जिस किसी जीव का अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल शेष बचा उसको होगा ही होगा, ये नियम नहीं है। अब आ गया पुरुषार्थ। क्या आ गया यहाँ पर स्पष्ट पुरुषार्थ हो गया। मान लो उसका काल अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल शेष बचा है, उसकी जरूरी नहीं कि उसके सम्यसन हो ही हो। यदि होगा तो उसके पहले नहीं होगा तो उसके पहले नहीं होगा, और हो जाए तो कोई नियम नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता वो काल आने पर। ऐसा उनका कहने का तात्पर्य। इसलिए यहाँ पर काल लब्धि अब कोई बात ही नहीं ठहरती, बात खत्म हो गई। हाँ, वर्तमान में काल लब्धि कोई ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि पटरी अलग चीज़ है और ट्रेन अलग चीज़ है। काल लब्धि पटरी जैसी है। कैसी है? जब पटरी बिछेगी तभी ट्रेन तैयार करोगे, ट्रेन पहले तैयार कर लो। पटरी आए तो एकदम अवसर चले जा, अपनी भूमिका पहले बना। और हमें तो मालूम है नहीं है कि हमारी काल लब्धि आई कि नहीं आई, और पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ मूलक आ जाएगी, है ना। चलिए, अब जो कि औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है वो पहले से वो सम्यक दृष्टि है। अंतरकरण माने अंदर से उसका उपशम होता है, ऐसा कोई विशेष उसमें नहीं है। भेद में कोई विशेष उन्होंने खोला नहीं इसको, कोई विशेष क्या है ऐसा। ये पंडित जी का अपना विचार रखा हुआ है ना। अब जो छायक भाव 9 प्रकार का कहा है उसके भेदों के स्वरूप का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग वीर्यानि च। हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि छायक भाव के जो भेद होते हैं वह कितने भेद होते हैं? छायक भाव के 9 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं? छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर, छायक सम्यक और छायक चारित्र। सूत्र में च शब्द सम्यक और चारित्र के ग्रहण करने के लिए आया है। ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से छायक केवल ज्ञान होता है। कौन से कर्म के क्षय से? ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत माने पूर्ण क्षय से छायक केवल ज्ञान होता है। इसी प्रकार केवल दर्शन भी होता है। दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत प्राणियों के समुदाय का उपकार करने वाला छायक अभयदान प्राप्त होता है। समस्त लाभांतराय कर्म के क्षय के कबलाहार क्रिया से रहित केवलियों के छायक लाभ होता है। आप लोगों को कौन सा आहार होता है? कबलाहार होता है। कबलाहार समझते हो? कबल माने ग्रास, क्या? ग्रास आहार। तो इसकी क्रिया से रहित केवल ज्ञानी के छायक लाभ होता है। उनकी ऐसी 9 कर्मवर्णाएं आती रहती हैं, उनका शरीर अपने आप टिका रहता है। इस चीज़ को श्वेतांबर लोग नहीं मानते। वो कहते हैं केले भगवान के भी कबलाहार होता है। क्या मानते हो? लेकिन समस्त लाभांतराय कर्म के क्षय के कबलाहार क्रिया से रहित केवलियों के छायक लाभ होता है, जिससे उनके शरीर को बल प्रदान करने में कारणभूत दूसरे मनुष्यों को असाधारण अर्थात कभी न प्राप्त होने वाले परम शुभ और सूक्ष्म ऐसे अनंत परमाणु प्रति समय संबंध को प्राप्त होते हैं। 9 कर्माहार होता है। कौन सा होता है? 9 कर्म की वर्गणाएँ आती रहती हैं, जो हम जैसे प्राणियों को कभी भी प्राप्त नहीं होती। इतनी सॉलिड रहती हैं। जैसे आपने देखा ना, मिलिट्री वाले होते ना, तो एक टेबलेट इतनी सी गोली होती संतरे जैसी, वो खा लेते हैं, दिन भर उनके शरीर में एनर्जी बनी रहती। आप जैसा भोजन नहीं करना, उनको कैलोरी पूरी मिल जाती भरपूर। इसी प्रकार से भगवान को खाना तो कुछ नहीं पड़ता,
मात्र 9 कर्मवर्णाएँ आती हैं ऐसे उनके शरीर में कि वो अपने आप शरीर की स्थिति बनी रहती है। वो कैसी होती हैं? तो असाधारण होती हैं, शरीर को बल प्रदान करने वाली होती हैं, शुभ होती हैं और सूक्ष्म होती हैं। प्रति समय वो ग्रहण करते रहते हैं। जैसे आप लोगों के पास भी आती वर्णाएँ, कैसे आती हैं? 9 कर्मवर्णाएँ आपके पास भी आती हैं। आपके पास कवलाहार भी और 9 कर्माहार भी। 9 कर्माहार तो सारे प्राणियों के पास है, लेकिन मुख्य रूप से केवल भगवान के पास शुभ और सूक्ष्म आते हैं, जो किसी भी प्राणी के पास नहीं आती। समस्त वो ये तो कहते हैं वो इतने आयु तक, पूर्व कोटि वर्ष तक, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, इतना शरीर कैसे टिक जाता है? अरे भैया, जब स्वर्गों में देवताओं के मानसिक आहार से टिक सकता है। कौन से आहार से? मानसिक। उन्हें भी कवलाहार नहीं करना पड़ता है ना? तो क्या यहाँ पर केवल भगवान का तो एक अलग ही है, अद्भुत ही है ऐसा। समस्त भोगांतराय कर्म के क्षय से अतिशय वाले छायक अनंत भोग का प्रादुर्भाव होता है। जो जो अंतराय कर्म है उनका पूर्ण क्षय हो जाता है तो सारा लाभ प्राप्त हो जाता है, जिससे कुसुम वृष्टि आदि अतिशय विशेष होते हैं। जो पुष्प वृष्टि आदि होती है, एक इससे भोगांतराय कर्म का पूर्ण क्षय हो जाने से छायक अनंत भोग प्राप्त हुआ। समस्त उपभोग अंतराय के नष्ट हो जाने से अनंत छायक उपभोग होता है, जिससे उनको सिंहासन है, चमर है, 3 छत्र आदि विभूतियाँ होती हैं। लेकिन कोई मतलब थोड़ी है। वीरंतराय कर्म के अत्यंत क्षय से छायक अनंत वीर प्रकट होता है। पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के अत्यंत विनाश से छायक सम्यक्त होता है। इसी प्रकार छायक चारित्र का भी स्वरूप समझना चाहिए। देखो, ये सारी चीज़ें उनको प्राप्त होती हैं जिनको भोगना नहीं है। सही बात तो ये है, क्योंकि प्योर पुण्य कभी भोगने में नहीं आता। क्या? शुद्ध पुण्य कभी भोगने में नहीं आता। शुद्ध पाप तो आता है। कहाँ आता है? शुद्ध पाप नरक में। शुद्ध पाप भोगने में तो आता है, कहाँ पर? नरकों में। लेकिन शुद्ध पुण्य भोगने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ना इंद्रिय से काम लेना, ना मन से काम लेना, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। शुद्ध पुण्य आ गया तब क्या करेंगे? हाँ हाँ। अंतराय कर्म के क्षय से कुसुम वृष्टि आदि और सिंहासन इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो वहाँ हम कहें कि सिद्ध भगवान के भी तो सब कर्म के नाश हो गए हैं। हाँ। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्षय तो उनको भी हो गया है। हाँ, उनके पास शरीर ही नहीं रहा, कोई चीज़ ही नहीं रही उनके पास। लेकिन यदि हम ऐसा कहते हैं कि इस कारण से ऐसा हुआ है, हाँ, तो वो कारण तो उनके लिए उपस्थित है, सिद्ध भगवान के लिए। हाँ, देखो, दृष्टांत और ये चीज़ें एक देश होती हैं। दूसरी बात ये भी होता है कि जो अभी भोगने में आ रहा है, जिसके सन वो दिखाई दे रहा है, उनका तो ऐसा है सुख है, केवल भगवान का ऐसा सुख है। इन्हें भी इनके सब अभी इनके 4 कर्म दिख रहे हैं ना सामने। नहीं, लेकिन यदि इनके क्षय से होता है, हाँ, तो फिर हर जगह वो स्थिति बननी चाहिए। सिद्धों को भी क्षय है, उनके आदि शब्द दिया है, और भी इनके होते हैं, उनकी भी बहुत सारी चीजें होती सिद्ध भगवान में तो होती, लेकिन हाँ, ये नहीं है। सिद्ध भगवान का सिंहासन नहीं है, चमर नहीं है, हाँ नहीं है, वो नहीं बैठ रहे, बात अलग है, उसमें क्या बात होगी? वो उसको उपयोग में नहीं है तो क्या बात होगी? यदि क्षय से ही ऐसा हो रहा है, हाँ, तो उनको भी होना चाहिए। किनको? सिद्ध भगवान को नहीं। अब उसके बाद इनके भी 4 है, इसलिए परिणति बनी हुई है। 4 कर्म और हो जाएंगे, फिर ये सब सारी चीजें कुछ नहीं है। अब तो हो गया। ये तो ऐसा कहा नहीं है, हम तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। अब वो 4 चले जाएंगे, फिर चले गए ताम। देखो, घी होता है, क्या होता है? घी। 2 प्रकार का घी होता है। 2 प्रकार का घी होता है। 2 प्रकार का घी होता है। जैसे 2 प्रकार के परमात्मा होते हैं ना, अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। घी 2 प्रकार का होता है। एक अटपैरी होता है, एक सामान्य घी होता है। जब घी, एक सामान्य जो घी होता है ना, जो अटपैरी नहीं होता, अच्छे से वो उबला हुआ नहीं होता, घी तो होता है, उसको एक बार और उबालना पड़ता है, अटपैरी करना पड़ता है, वरना उसमें थोड़ा पानी का अंश रह जाता नवनीत का। तो क्या होता है, आपने दीपक जलाया तो उसे चिट 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 की आवाज़ आती है। ये चिट 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 पर ये सिंहासन है, ये कुसुम वृष्टि है। सुनो तो, अभी 4 कर्म है ना, इसका क्या संबंध? 4 कर्म है ना, वो पानी सुनो तो, वो 4 कर्म जब हो रहे हैं, और जैसे जब सारे नष्ट हो जाते हैं, चिटर चिटर बंद हो जाता है, फिर सीधा दीपक जलता है। जैसे मैं कहता हूँ, पानी में
शक्कर डालने से पानी हाँ। मीठा हो जाता है। ठीक है। जब जब हम शक्कर डालेंगे पानी में और हाँ। घोल देंगे तो हाँ। मीठा अवश्य होना चाहिए। हाँ। यदि हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हाँ। वो अंतराय कर्म के क्षय से हाँ, तो वो मीठा तो है ही, मिलती है, मीठा तो है ही। भगवान को भी अभी यहाँ पर शक्कर दिख रही है, वो घुल गई है, अब बिना घुले वो घुल गई। टेस्ट आने हाँ, तो जब तक डालते थोड़ी घुलेगी वो डालते थोड़ी घुलेगी, डालने में समय लगेगा। इसलिए मैंने पहले उसमें कह दिया शक्कर डालने के बाद, घोलने के बाद। हाँ, ये मैंने पहले कह दिया, लेकिन मुझे मालूम अभी आप ये कह देते कि शक्कर डालने से थोड़ी मीठा होता है। मीठा तो नहीं होता है, कभी पानी शक्कर डालने से मीठा नहीं होता जब तक घोलोगे। इसलिए जब तक चार कर्म विद्यमान है तब तक चटर पटर दिख रही है, वो चार कर्म भी चलेंगे चटर पटर सब समाप्त हो जाएगी। अब उनका अनंत भोग जो है सारे के सारे संसारी प्राणियों का जीवन भर का पूरा सुख ले लो और भगवान का एक क्षण का सुख ले लो तो भी अनंत गुणा है, ठीक है ना। इसी में सारा गर्भत हो जाएगा। जो आनंद छत्र चमर में नहीं आता वो आनंद उसमें आता है, उससे और प्योर हो जाता है बस। इसलिए अब आगे कहते हैं वीर अंतराय कर्म के अत्यंत क्षय से छायक अनंत वीर प्रकट होता है। पूर्वोक्त 7 प्रत्यय हो गया था। शंकाकार कह रहा है यदि छायक दान आदि भावों के निमित्त से अभय दान आदि कार्य होते हैं तो सिद्धों में भी उनका प्रसंग होता है। समाधान सुन लो, अब आपकी शंका आ गई। यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इन अभयदान आदि के होने में शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म के उदय की अपेक्षा रहती है। अभी चार काम कह रहे ना, नहीं है। अब पहले ऐसा क्यों बोल दिया कि इस कारण से ऐसा होता है? तो पहले ही होता है, इसे तो मैंने अभी कहा। अभी जो चार कारण विद्यमान है उसके कारण ऐसा हो रहा है और वो नहीं चलेगा तो सब काम खत्म हो गया। तो यहाँ हम कैसे माने कि उसकी हाँ, मानना पड़ेगा आपको। हाँ, परंतु सिद्धों के शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म नहीं होते, अतः उनके अभयदान आदि प्राप्त नहीं होते। फिर शंकाकार कहता है तो सिद्धों के छायकदान आदि भावों का सद्भाव कैसे माना जाए? समाधान, जिस प्रकार सिद्धों के केवल ज्ञान रूप से अनंत वीर का सद्भाव माना गया है उस प्रकार परमानंद और अव्यावाद रूप से ही उन सिद्धों के सद्भाव मानना चाहिए। समझ में आया ना? ऐसा में ये है वहाँ पर, क्योंकि जब तक ही नाम कर्म रहेगा तब तक ये चटर पटर चलेगा। नाम कर्म मतलब पानी, नवनीत में जो अंश रहा है ना। मक्खन जब वाला था ना तो बहुत सारा निकल गया था, उसमें 4 निकल गए थे कर्म, फिर भी थोड़ा सा अंश रह जा रहा था, चटर पटर दिख रहा था। क्या दिख रहा था? समोषण ये और वो, ये सब चिटचिट आ रही थी। जैसे ऊपर वाल गया वो 4 चले गए, पानी वापस दीपक हो गया। अब कोई बाधा नहीं उसमें, जब तक ये थोड़ा सा अंतर रहता। जब तक चटरपटा दिखता है, कहीं बिहार हो रहा है, कहीं समोषण लग रहा है, कहीं सिंहासन हो रहा है, कहीं ये पुष्पवृष्टि हो रही है, ये सब वो चटक पटक है उस घी की। जैसे 4 और बन जाता है, 4 कम चले जाते हैं तो सब समाप्त, तो अव्यावास है। और क्या? अरे वो उनकी कैसी क्रियाएं रहती हैं। एक बार मैंने आचार्य से पूछा था ये सब, तो आचार्य ने ये कहा था, मैंने यही कहा था आचार्य से देखो जो एकादश जी ने कहा है, क्या कहा है कि भगवान के केवली भगवान के 11 परिचय होते हैं। तो मैंने कहा कैसे होते हैं? मोहिनी तो है नहीं है, क्षुदादि कैसे परिचय बनेंगे वहाँ पर? तो आचार्य ने कहा वेदनी से ऐसा। तो हमने कहा वेदनी कैसे करेगा जब तक मोहिनी का सपोर्ट नहीं है, कैसे अनुभव करते हैं? तो आचार्य ने एक ही जवाब दिया, तुम्हारा नाम है कुंथु सागर, एक है कुंथु जीव, एक है कुंथुनाथ। कुंथु जीव का अनुभव कुंथु के पास है, कुंथु सागर का कुंथु सागर के पास है, कुंथुनाथ का कुंथुनाथ के पास है। जब हमें केवल ज्ञान हो जाएगा हम बता देंगे, बोले कैसा अनुभव होता है। अब लिखा है सो मानो, कैसा अनुभव होता है वो उनका विषय है, क्योंकि हम उनका अनुभव नहीं कर सकते, मात्र श्रद्धा नहीं कर सकते, ज्ञान कर सकते हैं, पर अनुभव दिखाया भी नहीं जा सकता। तो उनको कैसा होता है? उनके रूप में हुआ करता है। समझ गए ना? ऐसा विशेष अर्थ घातिया कर्मों के 4 भेद हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। इनमें से देखो जो कई लोग तो ऐसा घटित करते हैं कि अनंत चतुष्टय प्राप्त हुए, क्या हुए? तो उनका कहना है अनंत चतुष्टय कौन कौन से कहलाते हैं? अनंत ज्ञान, ज्ञानावरण के 6 से ज्ञान, दर्शनावरण के 6 से, मोहिनी के 6 से,
अच्छा, मोहिनी कर्म से तो सम्यक प्राप्त होता है, सुख कहाँ से प्राप्त हो गया? और अंतराय कर्म से अनंत वीर, अब सुख कहाँ से आया? सम्यक होना चाहिए मोहिनी कर्म के नष्ट से। तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं है पर्टिकुलर जो सुख में बाधक हो। दर्शन मोहिनी के क्षय से, मोहिनी कर्म के क्षय से सम्यक होना चाहिए, छायक सम्यक। सुख क्यों दे दिया उन्होंने? सम्यक का घात करने वाला है, छात्र का घात करने वाला है। जब तक मतलब मोहिनी कर्म का क्षय उपशम नहीं हुआ है तब तक वो ये चीजें तो प्राप्त नहीं होंगी। नहीं नहीं नहीं, सुख को बाधा पहुंचाने वाला पर्टिकुलर कर्म नहीं है ये। सम्यक तो होना, सम्यक तो होने के साथ ही सुख की प्राप्ति भी होती है। नहीं नहीं नहीं, जो वहाँ पर सुख अनंत चतुर्भुज जो सुख बनाया जा रहा है वो सुख का पक्ष से कहा जा रहा है, क्योंकि मोहिनी कर्म का क्षय तो सम्यक को पैदा करता है। सम्यक का मतलब केवल श्रद्धांजलि नहीं लगा देना। समझ गए ना? इसलिए सुख नहीं कह सकते। सुख को बाधा पहुंचाने वाला कोई पर्टिकुलर कर्म नहीं है, बल्कि 8 कर्मों के नष्ट होने पर सुख होता है, या 4 घातीय कर्मों के नष्ट होने पर सुख होगा, ऐसा कहेंगे। मोहिनी कर्म सम्यक होता है, घात किसका करने वाला है वो? जैसे आपने कहा ज्ञानावरणी का, कि ज्ञान का आवरण पाड़ रहा था तो हो गया, ये किसका आवरण पाड़ता है? दर्शन मोहिनी कर्म किसका? सम्यक तो चारत का, और सम्यक का घात करने वाला है। सुख कहाँ आया उसमें? सुख कहाँ आया है? फिर तो संतोषी भी सभा शास्त्री बताया। सही कह रहे। हाँ, अच्छा, जो सम्यक तो है वो सुख का आधार बिंदु है। फिर सारे कर्म के नष्ट है वो तो। कौन नहीं है? कौन सा नहीं है? अरे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होना सुख का आधार है। केवल ज्ञानी सदा सुखी, केवल ज्ञानी सदा सुखी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सम्यक के द्वारा श्रद्धा, केवल ज्ञानी सदा सुखी। जैसे सम्यक दर्शी सदा सुखी तो केवल ज्ञानी भी सदा सुखी। चलिएगा, चलो चलो। सुख का स्रोत महाराज जी थर्मामीटर है, थर्मामीटर अलग चीज होती है और अनुभव होना अलग चीज ही है। भले हम उसको बीच बुखार थर्मामीटर में नहीं है, बुखार तो हमारे अंदर है ना। चलिए आगे। इनमें से ज्ञानवर्ण के अभाव से छायक ज्ञान, दर्शनवर्ण के अभाव से छायक दर्शन, मोहिनी कर्म के अभाव से छायक सम्यक तो, और छायक चारत तथा अंतराय के अभाव से छायक दान आदि 5 लब्धियां होती हैं। इसी से छायक भाव के 9 भेद किए हैं। यद्यपि अघाती कर्मों के अभाव से जीव के छायक अगुरु लघु आदि गुण प्रकट होते हैं, पर वे अनुजीवी ना होने से उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया है। प्रश्न यह है कि टीका में जो अभयदान आदि को शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म की अपेक्षा रखने वाले छायक दान आदि के कार्य बतलाए हैं, सो ऐसा बतलाना कहाँ तक उचित है? बात यह है कि ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है कि तीर्थंकर के गर्भ में आने पर 6 महीना पहले से भक्तिवश देव आकर जिस नगरी में तीर्थंकर जन्म लेते हैं वहाँ रत्न वर्षा करते हैं। 56 कुमारिकाएँ आकर माता की सेवा करती हैं, गर्भशोधन करती हैं। ये पंडित जी का मत है, ये ध्यान रखना। कौन सा है? ये विशेषण जो खोला जा रहा है पंडित जी का है। वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अभी मान लो कह रहे तीर्थंकर नाम करके अपेक्षा रखने वाले छायक दान आदि के कार्य बतलाए हैं। कब बतलाए उन्होंने? अभय दान आदि को शरीर। सो ऐसा बतलाना कहाँ तक उचित है? बात यह है कि ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है कि तीर्थंकर के घर में आने पर 6 महीना पहले से भक्तिवश देव आकर जिस नगरी में तीर्थंकर जन्म लेते हैं वहाँ पर रत्न वर्षा करते हैं। नहीं, मेरा कहना ये है, यहाँ पर ये पंडित जी का मत है। मेरा कहना ये है तीर्थंकर प्रकृति अकेली नहीं बनती, उसके साथ और बहुत सारी पुण्य प्रकृतियाँ बढ़ती हैं जिनका उदय आ जाता है। अभी वो घर में भले हैं, तीर्थंकर प्रकृति उदय नहीं आया पर ओण का उदय आ जाता है। ये है तीर्थंकर प्रकृति अनुषांगिक है, वो अपने आप सेपरेट नहीं है। हाँ,
गर्भ शोधन करती हैं, रक्षा करती हैं। तीर्थंकर के गर्भ में आने पर देव देवियाँ उत्सव मनाते हैं। जन्म, तप, केवल और निर्वाण के समय भी ऐसा ही करते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद समूषण की रचना करते हैं, कुसुम वृष्टि करते हैं आदि। इसलिए मुख्यतः ये अभयदान आदि देवादिकों की भक्ति और धर्मानुराग के कार्य हैं। शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म की अपेक्षा रखने वाले छायदान आदि की नहीं। ये पंडित जी का मत ले लेना। फिर भी इन अभयदान आदि को उपचार से इनका कार्य कहा है। ऐसा नहीं मानने पर ये 3 दोष आते हैं। निर्माण कल्याणक के समय शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म नहीं रहता, इसलिए वह नहीं बन सकेगा। निर्माण कल्याणक के समय पर शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म नहीं रहता, इसलिए वह नहीं बन सकेगा। गर्भ में आने के पहले जो रत्न वर्षा आदि कार्य होते हैं उन्हें अकारण मानना पड़ेगा। अकारण क्यों माने हम ये मान रहे हैं कि उसके साथ और प्रकृतियाँ बनी थी। और किसने का सत्ता में रहने वाला कर्म फल नहीं देता। जिसे नरकायु का आश्रय हो जाता है, भगवान अभी नरक में वहाँ आए भी नहीं, हाँ, नहीं वो नरक पे है, उसमें 6 महीने पहले से बस नहीं। और अभी जिसको नरकायु का बंध हो गया, त्रिंचायु मर्षायु का बंध, संयम नहीं ले पा रहा है। अभी उदय में थोड़ी आई नरकायु, बंदी मात्र है, संयम नहीं ले पा रहा है। हाँ, फिर किसने का सत्ता में रखे, क्योंकि भाव नहीं बनते उसके, तो सत्ता में रह करके और भी उसने ऐसे करे मांदे हैं। हाँ, भाव ही नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं, एकांत नहीं है ऐसा। गर्भ, जन्म और तप कल्याणक के समय ना तो छायक दान आदि ही पाए जाते हैं और न तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही रहता है। इसलिए इन कारणों के अभाव से इन्हें भी अकारण मानना पड़ेगा। इन सब दोष से बचने का एक ही उपाय है कि 5 कल्याणकों को और समोषण आदि बाह्य विभूति को देवादिक की भक्ति और धर्मानुराग का कार्य मान लिया जाए। क्यों मान लिया जाए? ये तो पुण्य का उनका और प्रकृतियाँ, उसको मानना पड़ेगा भगवान की। तो वो भी भक्ति, तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ है तभी तो वो भक्ति कर रहे हैं। अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय तो नहीं हुआ, उदय नहीं हुआ, बंद हुआ। अभी उदय तो आएगा 13वें स्थान में। हाँ, हाँ, बंद मात्र हुआ है। हाँ, तो उसका वही तो कारण है उनका। बस वो बंद गई, उसके साथ और भी तो पुण्य प्रकृति बनी ना साथ में, वो तो उदय में आ रही ना। अभी क्या दिक्कत हो गई? हाँ, जिस प्रकार जिन प्रतिमा का अभिषेक आदि महोत्सव भी इसी के कार्य हैं, इसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। इस पर यह प्रश्न होता है कि उक्त कार्य भले ही देवादिक की भक्ति और धर्मानुराग होते हों, पर जन्म कल्याण के समय जो घंटनाद आदि कार्य विशेष होते हैं उनका कारण तो धर्मानुराग और भक्ति नहीं है। यदि उनका कारण पुण्यातिशय माना जाए तो शेष कार्यों का कारण पुण्यातिशय मानने में क्या आपत्ति है? समाधान यह है कि जिस प्रकार एक अवसर्पिणी और सर्पिणी में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र आदि होने का नियम है, यह कर्म विशेष का कार्य नहीं, उस काल के साथ ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। केश काल में इतने तीर्थंकर, इतने चक्रवर्ती आदि होंगे, न्यूनाधिक नहीं। इस प्रकार तीर्थंकर के जन्म काल के साथ ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इस समय अमुक स्थान की अमुक प्रकार की बात नहीं, ये नहीं जम रही। एग्जाम्पल इसलिए जम रहा क्योंकि वहाँ काल कहाँ है और यहाँ पर व्यक्ति कहाँ है। काल के कर्म थोड़ी होती हैं, ये तो जीव से संबंध, काल का संबंध जीव से थोड़ी रखाया जाएगा उस सर्वी काल में। अब वाजिब है, इसलिए इसे कर्म विशेष का कार्य मानना उचित नहीं। कर्म की अपनी मर्यादाएं हैं, उन तक ही यह सीमित है। फिर भी मूल में जिस स्थिति के रहते हुए ये कार्य होते हैं, उस स्थिति को ध्यान में रखकर उपचार से उस स्थिति को इनका ग्रहण कारण कहा गया है। ये बात समझ में पंडित जी के हमें नहीं आई, क्योंकि ऐसा नहीं है अकेले एक कर्म बनता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कर्म उसके साथ बनते, वो उदय में आ गए होंगे, उसमें क्या है। अब मान लो जिस व्यक्ति ने, प्रश्न उठता है, जिस व्यक्ति ने मनुष्यायु, त्रियंचायु, नरकायु का आश्रय कर रखा है ना, उसको संयम के भाव नहीं होंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? उसे वातावरण नहीं मिलता, क्या कहेंगे? अपन क्या कहेंगे? ये कहेंगे उस नरकायु ही कारण है उसमें, ऐसे इसमें तीर्थंकर प्रकृति ही कारण है। भले अभी उदय में नहीं आई, लेकिन कारण तो वही माना जाएगा। जिसे नरकायु उदय में नहीं आई तो कारण कौन, किस कारण नहीं हो रहा है भैया? राजा सैनिक तो संयम क्यों नहीं ले पा रहे हो? नरकायु का आश्रय हो गया इस कारण। हाँ, इसलिए ना, बस इसी प्रकार से ये क्यों हो रहा है, ये रत्न वर्षा क्यों हो रही, तीर्थंकर प्रकृति बंद हो गया इसलिए।
बात खत्म। अब जो 18 प्रकार का छायासम्यक भाव कहा है, उनके भेदों का कथन यहाँ पर कह रहे हैं। समझ गए ना? ये बात तो समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ठीक है ना? तो ये और 6 शब्द से क्या लेना उन्होंने कहा? छायक सम्यक ले लेना और छायक चारित्र ले लेना। इस प्रकार कितनी हो गई? ये कितने हो गई? बोलो ना भाई। 9। छायक ज्ञान आदि किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा ज्ञान वर्ण आदि कर्म के क्षय से छायक केवल ज्ञान, दर्शन वर्ण कर्म के क्षय से छायक केवल दर्शन, 5 दान आदि अंतराय कर्म के क्षय से 5 लब्धियाँ, दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक और भोग, छायक वीर्य, और 7 प्रकृतियों के क्षय से छायक सम्यक्त और मोहिनी कर्म के क्षय से छायक चारित्र। ऐसा इतना यहाँ पर व्याख्यान हो गया। ठीक है ना? अब कल पढ़ेंगे, आज पढ़ना। सम्यक्त का फल क्या? क्या सम्यक्त का फल क्या? हाँ, सम्यक्त का फल क्या चाहते आप? उत्पन्न होते ही क्या फल मिलेगा? किसको? सम्यक्त का फल क्या? मिथ्या चला जाए। मिथ्या इससे कोई मीनिंग थोड़ी होता। मिथ्या चला जाएगा, सही श्रद्धा आ जाएगा उसके पास। हाँ, मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ। हाँ। मिथ्या तो चला गया, हाँ। लेकिन अब उसको सम्यक्त बचा हुआ है, हाँ। उसके साथ शेष रह हाँ, रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको क्या मिल रहा है? उसका किसका? जो चीज उसके पास में रखी है। अब जो कुछ भी देखेगा जानेगा वो सत्य रूप में जानेगा वो। अब जो कुछ भी देखेगा जानेगा सत्य रूप में जानेगा वो। ये फल तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? फल तो कुछ, जैसे हमें कुछ सुख होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, जैसे मिथ्या। मैंने तो ये देखा है, जितने सम्यक दृष्टि दुखी होते उतने मिथ्या दृष्टि दुखी नहीं होते। जितने सम्यक दृष्टि दुखी होते उतने मिथ्या दृष्टि दुखी नहीं होते। अपेक्षा लगाओ ना, मिथ्या दृष्टि कोई दुखी नहीं है। वो सुख आप जिस तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, इंद्रिय सुख जो है ना, एक अलग बात होगी। हाँ, विशुद्धि रूप प्राप्त होगा उसको, विशुद्धि रूप प्राप्त होगा उसकी। विशुद्ध सम्यक दर्शन के बाद से विशुद्धि बढ़ेगी। सुख का मतलब क्या? इंद्रिय से संबंधित जो भोगों की सामग्री वो मिल जाना, या कुछ आंतरिक आनंद? आज के आनंद की जय। आंतरिक जो आह्लाद है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो वहाँ से प्राप्त होगा। हाँ, तो बाधा क्या है इसमें? मैंने कब मना किया उसको? आता है, आता है, आता है। ना भी हो तो भी उसको शक्ति है। मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि छायक सम्यक्त किससे उत्पन्न हुआ? छायक सम्यक्त किस कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ? बस बात खत्म। मोहिनी कर्म के क्षय से हुआ। ये बात अलग, कर्म के क्षय से उत्पन्न हो रहा है, ये बात अलग है। हाँ, उत्पन्न होने के पश्चात उसके पास जो चीज आ गई, जैसे पैसा वाला, पर्टिकुलर कोई कर्म नहीं है। क्या मोहिनी कर्म सुख में बाधक है? अकेला मोहिनी कर्म सुख में बाधक है क्या? बिना उसके तो महाराज कुछ हो जाए। यदि मोहिनी कर्म बाधक है तो सम्यक दृष्टि को अनंत सुख मिलना चाहिए। चौथे और स्थानवर्ती छायक सम्यक दृष्टि को अनंत सुख मिलना चाहिए। मिलता है उसको, कैसे मिलता है? सुनो, उसको मिलता है क्योंकि सम्यक यहाँ एक प्रकार का नहीं है, सम्यक 10 प्रकार। मैंने मान लिया। जिस समय आप कितने भेद कर दो, आज्ञा, बीज, सूत्र, कोई भेद कर दो। हाँ, अब जब सम्यक पूरा हो जाएगा तो पूरा सुख मिल जाएगा। जैसे सम्यक तो पूरा सुख, पूरा सम्यक तो कहाँ होता है? 13वें गुण स्थान में होता है। हमें तो ये बताओ, जब हमारे लिए किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, क्या होगा? तो मोहिनी कर्म के क्षय उपशम, अक्षय उपशम से प्राप्त होगा। सुख तो नहीं बताया ना? फिर से बोलिए, 10 मिनट बोल। किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो किससे प्राप्त हुआ? दर्शन मोहिनी के क्षयोपशम या उपशम से प्राप्त होता है सम्यक दर्शन। मैं इसमें कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसमें और मोहर लगा देता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि जो सम्यक प्राप्त हुआ है, हाँ, जो सामने आ गया है, उसका उसको फल अब क्या मिल रहा है? वो बात अलग, फल की बात अलग। उत्पन्न क्या हुआ? उत्पन्न बताओ पहले, उत्पन्न क्या हुआ? वो तो जिसको केवल ज्ञान होगा उसको भी अनंत सुख मिल जाएगा। मिथ्या तो गया है, कुछ सफाई हुई है, चलिए, तो उसको क्या मिला? चलो, अब जिस व्यक्ति के
ज्ञान आवरण कर्म क्षय हुआ, केवल ज्ञान हो गया, उसे क्या मिल रहा है? उसको ज्ञान का आनंद मिलता है। बस तो आनंद तो उसमें भी मिल रहा है। तो यहाँ पे अकेले इसी को क्यों पकड़ के रखे आप? इसे तो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अकेले आप मोहिनी कर्म से सुख की क्षय से सुख मिलता है, ये पकड़ के क्यों बैठे? 100% वो नहीं कह रहा। हाँ, वही मेरा कहने का वही तात्पर्य है कि मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा क्यों कहा जाता है? मेरा प्रश्न ये है। साहब जी, केवल ज्ञान से क्यों नहीं कहा जाता है? संबंध जुड़ रहा है। केवल दर्शन से क्यों नहीं होता है? और वीर से क्यों नहीं होता है? दर्शन से भी होता है। हाँ, इसलिए ये कर्म को पकड़ के मत बैठो कि मोहिनी कर्म के क्षय से सुख प्राप्त होता है, ऐसा लेकर के मत चलो। बोलो महावीर भगवान की जय। क्योंकि एक से नहीं। आज अपन देखो, यदि एक कक्षा पढ़ लेते हैं और अपन को समझ में आ जाती है वो बात, तो कितना आनंद होता है। मुझे अच्छा, तो ज्ञान का भी आनंद होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम एक कर्म को लेकर के नहीं चलेंगे, चारों कर्म का क्षय होने से अनंत सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा मान करके चलेंगे। इसके अनुसार तो ये लेकर के हमें चलना पड़ेगा। अन्य आचार्य ने व्याख्यान किया है, उन्होंने कहा भी है मोहिनी कर्म से क्या होता है? अनंत सुख प्राप्त होता है। पर यहाँ पर जो व्याख्यान चलेगा वहाँ पर अनंत सुख नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर क्या लिया जाएगा? छायक सम्यक्त ही लिया जाएगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणि विचिंतित वस्तुदाने त्वां मानस्य ममास्तु देहि। सुख का संबंध नहीं होता तो एक सम्यक को पूछता। सम्यक होने से यदि सुख का कोई संबंध नहीं होता तो सम्यक को यदि केवल ज्ञान होने पर वो नहीं होता